यूके का रिसेंटली क्या सिनेरियो है और क्या चेंजेस आई हैं, होम ऑफिस ने क्या क्या चेंजेस किए हैं और स्टूडेंट्स को किस हिसाब से बिहेव करना चाहिए, कैसे आप यूके का वीजा ले सकते हैं। अभी भी आपके पास ऑप्शंस कुछ अवेलेबल है, वो भी आपसे शेयर करूंगा। और ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली स्पेशली यूके एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि ये सितंबर इनटेक लास्ट चांस होने जा रहा है उनके लिए। उसके बाद जो नए रूल्स हैं वो अपना कमाल दिखाएंगे। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमें कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो आज रिसेंटली जो यूके के न्यू रूल्स चेंज हुए, सबसे पहले आपको पता ही है कि उन्होंने रेड एम्बर ग्रीन लिस्ट में यूनिवर्सिटीज को डाल दिया है यूके होम ऑफिस की तरफ से। अब डायरेक्टली मेल्स जा रही है यूनिवर्सिटीज को और उनका पूरा रिकॉर्ड्स को मॉनिटर किया जा रहा है। और इसलिए सेकंड उन्होंने ट्वीट करके ये भी बताया कि अगर आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो आपकी जो रिफ्यूजल है वो अब पुराने रूल्स के अकॉर्डिंगली नहीं आएगी। अब जो रिफ्यूजल आएगी वो 320A या 320B के अकॉर्डिंगली आएगी। उसमें आपकी फीस भी आपको वापस नहीं मिलेगी। तो इन चीजों का ध्यान रख के चलिए। अब यूके का अगर आपने अप्लाई करना है तो उस कंसल्टेंट से करिए जो एक्सपर्टाइज रखता है। मैं ये नहीं कहता कि खाली हम एक्सपर्ट हैं, पूरे और भी लोग हैं इंडस्ट्री में जो पुराना यूके का करते आ रहे हैं, सैकड़ों वीजा ले चुके हैं। क्योंकि यूके में अब अगर आप किसी भी इंस्टा को या वैसे एड वुड देख के अगर आप अप्लाई कर देते हो तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि उनको कई चीजें हैं जो अब नहीं पता। यूके ने अब 2-3 चीजें हैं जो अब हम स्टार्टिंग में ही स्टूडेंट से करवाते हैं। हमें पता है कि बाद में ये वाली चीज मांगी जा सकती है एम्बेसी द्वारा। हम उसके लिए पूरे पहले ही अवेयर है। हम पहले ही फर्स्ट स्टेज पे जो स्टूडेंट हमारे से केस कर रहे हैं उनको हम पहले से ही वो चीजें करवा के दे रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज है कि जो आपको पता है कि बहुत सारे कंसल्टेंट उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि रेड एम्बर या ग्रीन लिस्ट में कौन सी यूनिवर्सिटी। हालांकि इसकी हमारे पास भी कोई ऑफिशियल नहीं है ये यूनिवर्सिटीज, पर हमें ये पता है कि ये वाली यूनिवर्सिटीज को मॉनिटर किया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटीज अब हाई रिस्क में है, तो उन यूनिवर्सिटीज में हम नहीं भेजना चाहते। अब देखिए, रातों रात ब्लूम्सबेरी इंस्टीट्यूट का लाइसेंस कैंसिल हो गया था। एक यूनिवर्सिटी है जो विदाउट एज स्टूडेंट्स को कैश दे रही थी, उन्होंने कैश देने के बाद भी कैश विड्रॉ कर ली। एक यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अपने स्पाउस वीजा वालों के लिए भी कैश दी हुई थी, उन्होंने कैश ही स्टूडेंट से विड्रॉ कर ली। तो ये प्रॉब्लम आ रही है अभी रिसेंटली। तो हम क्या करते हैं, हम हर एक स्टूडेंट्स का पैरेलली एक यूनिवर्सिटी में चला रहे, सेकंड यूनिवर्सिटी के लिए भी उनको बैकअप प्लान तैयार रखते हैं कि अगर बाई चांस ये अपने एडमिशन क्राइटेरिया में कोई चेंज करती है तो स्टूडेंट का बैकअप तैयार रहे। क्योंकि सितंबर इनटेक लास्ट इनटेक है, उसके बाद सारी ही चीजें चेंज हो जाएगी। अब यूकेवीआई ने कहा है कि इसका डाटा है कि यूनिवर्सिटी को कौन कौन सी लिस्ट में डाला हुआ है, रेड में कौन सी, एम्बर में कौन सी, ग्रीन में कौन सी। वैसे हमारे अकॉर्डिंगली 24 के करीब ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो अभी ग्रीन लिस्ट में रहेंगी, क्योंकि हमें उनकी ट्रैक रिकॉर्ड का वैसे पर्सनली पता है। तो इसलिए अब अगर बात करूं रेड में, तो रेड में अब 7 यूनिवर्सिटीज है, उनका एक्सपेक्टेड ही है कि वो मार्केट में चल भी रहा है कि ये रेड जोन में आने वाली है। और फर्क क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने रेड जोन वाली यूनिवर्सिटी में करा तो वहां आपके वीजा की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, आपके इंटरव्यू आने की बहुत संभावना है और आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। और अगर आप एम्बर में कर रहे हैं तो वहां थोड़ी सी आपकी स्क्रूटनिंग ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप ग्रीन लिस्ट में कर रहे हैं तो आपको इजिली वीजा ग्रांट फटाफट हो जाएगा। तो ये फर्क भी है। तो ये आपको हर कंसल्टेंट नहीं बता सकता, सिर्फ एक्सपर्टाइज जो यूके की रखते हैं वही आपको बता सकते हैं। और अब हम एक फैसिलिटी अब और दे रहे हैं आपको, क्योंकि हमारी जो प्रोसेसिंग फीस है वो हम आफ्टर वीजा ही लेते हैं स्टूडेंट से मेजॉरिटी। और सेकेंडली अगर आप सारी पेमेंट आफ्टर वीजा देना चाहते हैं तो वो भी आप फैसिलिटी हमारे से ले सकते हैं। और मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपकी यूके की एप्लीकेशन पे हम 100% अपना देंगे। फिर भी पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। नीचे दिए नंबर पे कॉल करके आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.